गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स के लिए हम बिंबिंग विश्लेषण संबंधी हम आपको आंकिक प्रश्न बता रहे थे। आज हम आपको और आंकिक प्रश्न आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे ये दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, दीर्घवृत्तीय का 9वां नंबर है। किसी नली में प्रवाहित किसी नली में प्रवाहित क्रांतिक वेग vc नली के व्यास कैपिटल T, नली के व्यास कैपिटल D, द्रव के घनत्व रो, तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। कह रहा है बिमी से इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमको इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। देखिए, पहले आप सवाल पढ़िए। किसी नली में प्रवाहित क्रांतिक वेग vc, नली के व्यास d, द्रव के घनत्व रो तथा द्रव का श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? क्रांतिक वेग। तो आपको क्रांतिक वेग एक तरफ और जो उस पर निर्भर हैं उनको सबको एक तरफ। नली का व्यास कैपिटल T, द्रव का घनत्व रो और श्यानता गुणांक ईटा। जिस पर जो निर्भर है तो उसका मान उधर और जो निर्भर है सबको इधर। यही हमने आपको बताया था। फिर दूसरा काम, इनकी घातें a b c क्रम से ले लेना, समीकरण 1 बना देना, ठीक है। अब आप इनकी बीमा रखना चालू करिए। देखिए, क्रांतिक वेग चाहे कैसा भी हो, चाहे क्रांतिक हो चाहे जैसा हो, तो वेग की बीमा क्या होती वही आपको रखना है। यहां पर वेग की बीमा होती है L(t⁻⁻1). इसके बाद अब आप देखिए d क्या है? व्यास। अब व्यास एक तरफ क्या होती है? दूरी। भाई अगर कोई वृत्त है, अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी व्यास कहलाती है, दूरी है। तो इसका मात्रक मीटर और मीटर की बीमा क्या होती है? L। पावर a लगा दीजिए, ठीक है। घनत्व, देखिए रो क्या है? घनत्व। और घनत्व की बीमा क्या होती है? जैसे घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है ना, तो बीमा क्या हो जाएगी? ml⁻³ ये घनत्व की बीमा। घनत्व चाहे जैसा हो, चाहे रो से हो, चाहे डी से हो, चाहे जिससे स्मॉल डी से हो, हमें बस उसका नाम देखना है।
और वही बीमा रख देना है भाई। इसका घनत्व का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस 3, हमने पीछे निकलवा भी दिया था। अब आता है श्यानता गुणांक। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। ये इनकी बीमाएं हैं। और अब आप इन बीमाओं से इनका मान निकालोगे। श्यानता गुणांक की बीमा भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए इधर एम एल टी तीनों है, उधर कौन नहीं है, एम नहीं है ना, तो उसकी पावर आप क्या कर दोगे, 0। एल तो भाई है, इसकी कोई पावर नहीं तो एक तो होती है, और टी की पावर -1 ये रखा ही है। चलिए इधर भी समेटिए। पहले आप किसको देखना है, देखिए इनकी पावर b है तो b लगा दीजिए, ईटा वाली पावर c है, c लगा दीजिए, ठीक है। पहले आपको m रखना है, तो m की पावर में देखो कौन कौन आ रहा है, इधर से b मिल जाएगा, इधर से c मिल जाएगा, तो b प्लस c ये मिल गया। इसके बाद किसका नंबर है, l का, l की पावर a, और देखो b का इसमें गुणा होगा तो -3b, और इसमें इसका गुणा होगा -c, ये हो गया। t में आ जाइए, t का एक ही है -c, कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना कर दीजिए। देखिए b प्लस c बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 है ना। l वाले में जाइए, a -3b -c, उधर क्या है 1 मिल गया। c में जाइए, -c बराबर उधर क्या है -1। ये घातों की तुलना करने के बाद आपको ये मान मिल गए, ठीक है। अब हम इसको रब करेंगे कि हमारे पास जगह का स्पेस कम है, इसलिए आप इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे आप देखिए, वो 3 समीकरण हमको प्राप्त हुए, इन्हीं से हमारा काम होगा ए बी सी के मान निकालना, उठा के इस पर रखना, ठीक है। चलिए हम इसको रब करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि -c बराबर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर क्या आ गया 1, c का मान आया। अब देखिए c का मान अगर इसमें रखते हैं, इसमें b और a दोनों अनभिज्ञ हमारे लिए, तो ऐसा करते c का मान इसमें रखते हैं तो b का मान आ जाएगा, है ना। b प्लस c बराबर 0, तो b प्लस c का मान कितना है 1 बराबर 0, तो b बराबर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये हो गया, b का मान निकल आएगा। अब आप इसको तीसरा वाला उठा लीजिए, ठीक है। तीसरा वाला है a -3b -c बराबर 1, a -3b का मान कितना है -1, माइनस c का मान कितना है 1 बराबर 1। देखिए a माइनस माइनस गुणा प्लस, 3 एक कम 3, -1 बराबर 1, 3 में से 1 गए 2, तो a प्लस 2 बराबर 1। यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि a प्लस 2 बराबर 1 आया है, 2 को आप इधर खींच लीजिए, a बराबर 1 माइनस 2, a बराबर आ गया -1। a b c तीनों के मान आपके पास उपलब्ध हो गए। अब यहां रखना है, अब मान लीजिए ये आपका रफ हो चुका है, हम फिर से रख रहे हैं a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है ये, इसमें आप रख दीजिए BC प्रोपोर्शनल D की पावर a का मान क्या मिला आपको -1, रख दीजिए। रो B का मान क्या मिला है -1, ईटा इसका मान क्या मिला है 1,
अब क्या करेंगे, जिनकी पावर माइनस होगी उनको नीचे उतार देना है। तो VC प्रोपोर्शनल, सिर्फ इसकी पावर प्लस है इसको ऊपर रखिए, और इनकी पावर माइनस है तो नीचे उतार दीजिए। ये बन गया, ये इसका सही संबंध हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप विमाओं के द्वारा आप किसी भी फार्मूले का सही संबंध स्थापित कर सकते हो। ठीक है, जहां तक ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के हमने आपको कई न्यूमेरिकल्स हमने आपको बता दिया है ना। तो अब ये दूसरा न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, जिसको आपको लगाकर हमें देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से आप समझ लीजिए कि जो 3 समीकरण हमको प्राप्त हुए थे, उनमें से जो सिंगल हो पहले उससे आप मान निकाल लीजिए, और फिर वो मान वैसे समीकरण में रखिए कि जिससे हमें अगला मान प्राप्त हो जाए। अगर हम पहले सी का मान इसमें रख देते तो क्या हमें ए या बी दोनों अनुविज्ञ राशि दोनों में से किसी के मान प्राप्त न होते, इसलिए हमने इसमें रखा, जिससे हमको बी का मान प्राप्त हो गया। अब हमारे पास 2 मान हो गए, फिर दोनों को हमने रख दिया, तीसरे का मान प्राप्त हो गया। क्या गया, समीकरण में रख दो, जिनकी पावर माइनस उनको बटन खींच लो। अब एक घात तो रखी नहीं जाती है, अब बटन खींचने के बाद वो इसका सही आंसर। ठीक है, अगर कुछ 1/2 ऐसा कुछ घाते होती तो घाते भी रख देते। आप एक घात रखना है तो रख लीजिए। ठीक है, यहां पर हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं। ठीक है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T कैपिटल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R, एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका जो फार्मूला प्रूफ होगा वो आपको आंसर लिखे दे रहे हैं। T बराबर अंडर रूट T प्रोपोर्शनल अंडर रूट स्मॉल d r³ बटे s। ये फार्मूला आपका प्रूफ होगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो आपका सही है। यहां पर आप देख लीजिएगा कि आवर्तकाल पर सभी निर्भर है, यानी आवर्तकाल को एक और रखना है और फिर घनत्व D, त्रिज्या R और पृष्ठ तनाव S, इनको तीनों के एक तरफ रख के पावर A B C करके समीकरण 1 मानकर फिर चालू कर देना है। और यहाँ पर एक खास बात याद रखना, यहाँ पृष्ठ तनाव जो हमने वहां पर
तनाव बल का हमने बीमा रखाया था, यहाँ पर वो बीमा आप नहीं रखिएगा। यहाँ पर पृष्ठ के तनाव की बात हो रही है, तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वही आप रखिएगा। जो हम पीछे न्यूमेरिकल में हमने तनाव बल का बीमा जो रखाया था वो आपको नहीं रखना है। जो पृष्ठ तनाव यानी किसी पृष्ठ के तनाव की बीमा होती है, यहाँ पर आपको वो रखना है, क्योंकि यहाँ पानी की बात किया है, बूंद की बात किया है, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव की बीमा पानी वाली आपकी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग, और आप इसको लगाकर फिर आप ग्रुप में सेंड करिएगा। थैंक यू।